बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, ध्यान से सुना जाए और उनका मनन करके आचरण में उतारा जाए। प्रश्न, सर्वोत्तम साधना क्या है? पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। मेरी तो फर्स्ट, लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी, भाई जी कह रहे हैं, मेरी प्रथम, अंतिम और नवीनतम आविष्कार, खोज, फर्स्ट, लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी, मेरी प्रथम, अंतिम और नवीनतम खोज, नाम। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को मेरी पहली, अंतिम और वर्तमान की अनुभूति नाम ही है जो सबका परम कल्याण कर सकता है। नाम को पकड़ लो और साधन हो सके तो अवश्य करो, किसी का विरोध नहीं, परंतु और कुछ भी ना हो सके तो केवल जीव से निरंतर नाम जप करो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ये सर्वोत्तम साधन है, जीव से निरंतर नाम जपना। नाम जीह जप जागें जोगी, जो योगी हैं वो नाम जप के द्वारा ही योग को प्राप्त होते हैं। भगवान का नाम यदि जीव पर है तो समस्त जगत में धन्य है, परम पूजनीय है। प्रश्न, क्या केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो सकती है? केवल नाम जप से क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है? उत्तर, आप नाम जप का नियम तो लें, यदि निरंतर नाम जप चलता रहा तो शब्द याद रख लो, स्वयं भगवान आएंगे आपसे मिलने के लिए। यदि निरंतर नाम चलता रहा तो इस शब्द याद रख लो, स्वयं भगवान आएंगे आपसे मिलने के लिए। आप नाम जप का नियम लें, प्रतिज्ञा करें, निभाएंगे तो भगवान निश्चित नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, केवल नाम जप से। सर्वोत्तम साधन क्या? भाई जी महाराज कह रहे हैं, मेरी फर्स्ट मतलब प्रथम, लास्ट मतलब अंतिम और लेटेस्ट माने वर्तमान, तीनों की अनुभूतियों से मैं कहता हूं केवल नाम जप से कल्याण हो जाएगा। तो क्या केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? अवश्य केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम निरंतर नाम जपने का नियम लो, स्वयं भगवान आकर आपको दर्शन देंगे। तीसरा प्रश्न, क्या बिना भाव के नाम जप करने से काम हो जाएगा? मन नहीं लगता, भाव नहीं बनता, पर नाम जप कर रहे हैं तो इससे काम हो जाएगा? उत्तर, जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, चाहे भूल से छुओ, चाहे भाव से छुओ, चाहे कुभाव से छुओ, उसमें दाहिका शक्ति है, वो आपको जला देगी। ऐसे ही समस्त पापों को, समस्त प्रपंच को, जगत के मोह को भस्म करने की सामर्थ्य नाम में है। इसलिए जैसे अग्नि बिना भाव के या भाव के, श्रद्धा के या श्रद्धा के, भूल से या जानकारी से, जैसे भी अग्नि छू जाए वो आपको जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे नाम में चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे श्रद्धा से, चाहे अश्रद्धा से, मन लगे या न लगे, नाम जप करोगे तो नाम में सामर्थ्य समस्त पापों को भस्म करना, समस्त प्रपंच के मोह को मिटा देना और सच्चिदानंद भगवान से मिला देना। ये नाम अपनी शक्ति से करेगा। तुम्हारा भाव बने या ना बने, तुम जप केवल करो, मन लगे या न लगे, तुम केवल जप करो। हमने सुना है भगवान के नाम लेने से पापों का सर्वनाश हो जाता है। आपका क्या अनुभव है इस विषय में? उत्तर, बड़े से बड़े पाप भगवान के नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए भगवान नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक है। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पाप नष्ट करने के लिए भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, स्त्री, राजा, पिता, गौ हंता, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरुपत्नी गामी, अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी यदि अब लो नशानी, अब ना नशे हो, आज तक पाप किया, अब नहीं करूँगा
और वो भगवान नाम लेने लगे तो वो निष्पाप होकर महात्मा बन जाएगा। जो महत पापों में है वो भी भगवान नाम जप करके महात्मा बन जाएगा। ये महापुरुषों का अनुभव। भगवान नाम केवल पापों का ही नाश करता है कि अन्य कोई लाभ भी प्राप्त होता है? उत्तर, भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पापों का नाश करके हृदय में दिव्य विशुद्ध ब्रह्मबोध की ज्योति जलाकर, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाकर भगवान में प्रेम और तत्व का बोध दोनों करा देता है। सर्वत्र भगवान विराजमान है, इस तत्व का बोध और भगवान में प्रेम, ये नाम कर निष्पाप करके पवित्र ज्ञान प्रकट करके पवित्र प्रेम प्रकट कर देता है और स्वयं नामी को खींचकर उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है। नाम जपने से अनंत गुण प्रकट होते हैं देवी संपदा के, कहां तक वर्णन करें। तो निरंतर दिन रात भजन हो सके ऐसा कोई उपाय बताइए। उत्तर, इसके लिए आपको नियम लेना होगा, आपको प्रयत्न करना होगा कि नाम छूटने न पावे। कुछ देर एकांत में बैठकर अभ्यास कीजिए, कम से कम 2 घंटे। 24 घंटे में 2 घंटे एकदम एकांत शांत और एक ही मंत्र चलना चाहिए। 2 घंटे ये देखो इसकी बदमाशी मन की, उस समय पकड़ो कितना ये चंचल है, कितना बलवान है, कितना बदमाश है। 2 घंटे 24 घंटे में नियम निकालो, चाहे 1-1 घंटे करके निकालो, चाहे आधा घंटे करके निकालो, चाहे इकट्ठे 2 घंटे निकालो। 2 घंटे ऐसा समय निकालो जिसमें केवल मंत्र चल रहा हो या नाम चल रहा हो। एक नाम पकड़ लिया, अब 2 घंटे नहीं छूटना, वही चलेगा। यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करोगे तो शेष 22 घंटे चलाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। 2 घंटे आप लगातार नाम, मतलब अनुभव की बात कह रहे हैं तुम्हें, ऐसे लगता है मतलब आकाश में उड़ रहे हैं, राउंड राउंड एकदम, बस मंत्राकार वृत्ति, न बोलने की इच्छा, न देखने की इच्छा, न खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, ना होते हुए भी सब हो रहा है। और वो भी यदि 2 घंटे एकांत लगातार नाम जप किया जाए तो 22 घंटे जपने का हमको पावर मिल जाएगा 2 घंटे का। अब हमको महत्व बुद्धि रखनी है नाम में। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। हमें रुपया लाभ नहीं, भोजन लाभ नहीं, जीवन लाभ नहीं, जीना लाभ नहीं, नाम जप लाभ है। नाम जब छूटा तो हमारी सबसे बड़ी हानि हो गई। जब ऐसे महत्व बुद्धि रखोगे तब निरंतर नाम जप चलेगा। निरंतर दिन रात भजन हो सके उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको बार बार नाम भूले ना, ये संभालना पड़ेगा। 2 घंटे तो एकांत में और हर समय चलते बैठते उठते खाते पीते एक एक कदम आराम से चलिए और मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए। ये नाम जप इतना कठिन क्यों लगता है? उत्तर, पूर्व संचित पाप कर्म होने के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक रहती है तब तक भजन में मन नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। मन की मलिनता पाप कर्म, इसलिए एक जलन पैदा होती है। नाम जप न करो और कुछ भी करते हो, प्रपंच में घंटों व्यतीत कर दो, राजी है, लेकिन नाम जप में नहीं। ये पाप का लक्षण है। ये हमारे पाप संचित हैं, पाप जमा है। इसीलिए भगवान के महामाधुर्य अमृतमय नाम में रुचि नहीं होती। राधा नाम सुधारसम रसेतुम, जब तक रुचि नहीं होती तब तक जबरदस्ती, जैसे कड़वी दवा रोग नाश के लिए खाई जाती है, ऐसे जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। और इस चक्कर में मत पड़ो कि मानसिक से ज्यादा लाभ होता है। हमें नाम जप चाहिए, चाहे हमें वाचिक करना पड़े राधा 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 राधा। अगर हमारा मन नहीं लग रहा, बात नहीं बन रही, भजन में नहीं बैठ पा रहे, तो राधा 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 राधा। इसको कौन रोक सकता है? इसको मन तो नहीं रोक सकता, जाएगा कहाँ, भाग के आ जाएगा। जब दवा के रूप में जबरदस्ती नाम लोगे तो तुम्हारे पापों का नाश होगा। और जहां मन की मलिनता पाप नष्ट हुए कि तुम्हें नाम में एक नशा मिलेगा, नशा, एक स्वाद,
एक